सागर जिले में वैसे तो कई प्राचीन धार्मिक स्थल और धरोहर के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिनको संरक्षित रखने के उद्देश्य से शासन के माध्यम से प्रशासन द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। पर संभागीय मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित भापेल ग्राम में प्राचीन काल के फूलनाथ मंदिर अभी भी अपने विकास की बाट जू रहा, जहां इस स्थल का अपना ही एक पौराणिक इतिहास होने से पर्यटन के लिहाज से इसको विकसित कर इस स्थल के महत्व को देश में नई पहचान दी जा सकती है। पर अब तक इस मामले में शासन और प्रशासन की तरफ से कोई रुचि नहीं लेने से यह ऐतिहासिक स्थल होने के बाद भी गुमनाम है, जिसको लेकर यहाँ के रहवासियों में रोष भी है। यहाँ हम आपको बता दें कि भापेल के पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित भोले बाबा के इस मंदिर का बहुत ही प्राचीन इतिहास है, जहाँ यहाँ बसे लोग इसे बनारस से आए जूना अखाड़े के संत फूल बाबा की तपोस्थली बताते हैं, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद हैं। बताया जाता है कि कई सालों पूर्व फूल बाबा ने यहाँ कठोर तपस्या की, जिसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। जिसके बाद फूल बाबा की समाधि के उपरांत मुगल काल में यहाँ किसी भक्त ने मंदिर का निर्माण कराया, जिन्हें फूलनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। इस स्थल की तुलना भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिरों से की जाती है। यहाँ एक प्राचीन तालाब है, जिसकी जलहरी के स्वरूप को माता पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। बताया जाता है कि इस जलहरी में सदा पानी बना रहता है और इसके सेवन से चर्म रोग में लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी सच्ची आस्था से माता टेक मंदिर में स्थापित प्रतिमा के दर्शन करता है, उसके सारे दुख दूर होकर हर मन्नत पूरी होती है। निसंतान दंपत्ति को यहाँ पूजन दर्शन करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। यहाँ फूल बाबा के पूर्णिमा के दिन समाधि लेने के कारण हर पूर्णिमा भक्तों का तांता दर्शन करने लगता है, तो वहीं दीपावली के 11 के बाद पूर्णिमा पर मेला भी लगता है, जिसमें सैकड़ों भक्त दूर दराज से यहाँ आते हैं। चारों तरफ पहाड़ी नुमा वातावरण के कारण इस स्थल की छटा अद्भुत नजर आती है। यहाँ पास बसी भापेल में जहाँ मूलभूत सुविधाएं तो है, वहीं मंदिर के परिसर में आसपास बिजली, पानी और सुरक्षा के लिहाज से कोई व्यवस्था नहीं होने से यहाँ के रहवासी इस स्थल की उदासीनता पर चिंतित है और इस स्थल के कायाकल्प को इसके लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधि एवं सरकार से मांग कर रही। इस पूर्णिमा पर भी इस बार यहाँ मेला लगना है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और यहाँ की व्यवस्था को देखने नरियावली विधायक भी पहुंचे और भगवान के दर्शन कर मंदिर समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा कर मेला में बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। उन्होंने भी माना यह बहुत प्राचीन स्थल है, जिसके समुचित विकास के लिए अभी और प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वह बीते कई वर्षों से यहाँ बुंदेली लोक कला, बरेदी नृत्य को बढ़ावा मिले लोक नृत्य का आयोजन करते हैं। बहरहाल बुंदेलखंड क्षेत्र का यह ऐतिहासिक महत्व वाला स्थल विश्व पटल पर अंकित हो सके, इसके लिए प्रयास होते हैं तो यह एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। इस स्थान का नाम है श्री श्री 1000 श्री बाबा फूलनाथ मंदिर फलेर भापेल। क्या मान्यता है यहाँ की? इसकी मान्यता तो ऐसी है कि जो भी यहाँ आता है अपनी दुख परेशानी मन्नत लेके कभी यहाँ से खाली नहीं गया। यहाँ ऑल इंडिया से भक्त आते हैं उनकी, और एक और अलग से इनकी कृपा होती है कि अगर शादी के बाद संतान नहीं होती तो ऐसे भक्त इनके आते हैं शादी के 20-20 साल बाद भी संतान उपलब्ध नहीं है यहाँ से, और भी तो साक्षात स्वरूप में विराजे हैं। जो फूलनाथ बाबा नाम है, इनकी बड़ी बुजुर्गों से कहानी सुनते आए हैं, जो सत्य है कि ये जूना अखाड़े से थे, जो अखाड़े चलते 10 नामी सन्यासियों के, बनारस से चल के सीधे यहाँ उनने अपना स्थान चुना, यहाँ उनने तपस्या की। तो इतनी तपस्या उनने घोर की थी कि साक्षात यहाँ पे शंकर जी के दर्शन हुए। तो उन्हीं का यहाँ वरदान है उनका कि पहले भक्त का नाम, बाद में भगवान का नाम। तो जब से वो फूलनाथ के नाम से विख्यात हुए, और इनकी जो है तपस्स्थली जंगल में गुफाएं हैं, गुफा में उन्होंने तपस्या की, वहीं से भोलेनाथ को प्रसन्न किया है। और ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, ये यहाँ पे उन्होंने जिंदा समाधि ली थी कालांतर में, तो जिंदा समाधि के ऊपर चबूतरा था,
तो किसी राजा महाराजा ने मुगल काल में हो या उसके पहले अंग्रेजों से तो पहले का स्थान है, उसी समय फिर किसी ने मनोकामना पूर्ण हुई होगी तो उसके ऊपर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर बनवाया। और ये कार्तिक की पूर्णमासी को ही उनने जिंदा समाधि ली थी। तो ये तभी से अभी तक कालांतर से उनके पर्व के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, उनके भक्त होते हैं। और जैसे सागर लगा हुआ है फ्लेयर भापेल से, तो वहाँ की जितनी भी समाजें हैं सागर की 95% से भी ऊपर उनका यहाँ पुजापा है। उनकी शादी ब्याह की गांठें यहीं छुड़ती हैं, मुंडन यहीं होते हैं। और जो सामने उनके पश्चिम में जस्ट लगा हुआ तालाब है, ये तालाब नहीं, ये तो साक्षात पार्वती जी का रूप है, जलेली रूप। ना ये तालाब है ना तलैया है। पहले अब तो जीर्ण शीर्ण हो गई है, नहीं तो पहले अगर अपन दक्षिण दिशा से उत्तर तरफ ही देखते थे तो पूरी जलेली नुमा आकार थी। और जलेली रूप माना जाता है पार्वती का, ये तो साक्षात पार्वती के रूप में है। और कभी इसका जल जो है बुजुर्गों से सुनते आए हमारे, कभी जल बाहर से आके नहीं कम होता है करेंगे, सूखा पड़ जाए कुछ, लेकिन जल जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। और इसमें भी कई बाहर के लोग आते हैं, वो बताते हैं कि हमें चर्म रोग हुए थे यहाँ स्नान करने से, वो ठीक हो गए। एक दो बाहर के लोग ऐसे आए कि जिनके छोटे बच्चे 8-10 साल के, जिनको जो है ये गला नहीं मतलब मुँह नहीं बोल पाते थे, इसका जल सेवन करने से वो भी खुल गए। तो ये तो भक्त और भगवान का देखो है। लेकिन ये प्रमाणित बात है कि जो पूर्वज भी आज 100-100 साल के होके यहाँ ख़त्म हुए हैं, उनने भी यही कहा कि कभी इसका जल जो है ख़त्म नहीं हुआ है। जबकि ये कम 500-700 फुट पहाड़िया पे ऊंचाई पे है, गुफाएं हैं यहाँ। एक जी यहाँ पीपल के नीचे जो शंकर जी की शिवलिंग की जलेली रखी है, ये ज़मीन से करीब 12 फुट नीचे निकली है खुदाई में। ईंटों वालों ने जब खुदाई की थी 8-10 साल पहले, तो उसमें निकली है। एक यहाँ पहाड़ के नीचे तलहटी में कुआं निकला है, वो ही 12-14 फुट नीचे बंदा बनाया निकला है, जिसमें इतना पानी गर्मियों में भी 5 हॉर्स पावर की मोटर चलती है। तो साक्षात शिवराजे हैं, तो जल रूप में पार्वती जी हैं यहाँ। और ये तो फूलनाथ बाबा उन स्थानों में से हैं, उन ग्रेट में हैं कि जैसे काशी में विश्वनाथ, तो वो भी एक भक्त के नाम से नाथ जुड़ा। बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, ये सब भक्तों को वरदान थे और नाथ लग गए। ऐसे यहाँ फूलनाथ गिरी थे, जी गोसाई संप्रदाय के नागा सन्यासी थे, नागों का जब पूरा क्षेत्र है। और इनकी चारों तरफ इनकी चौकियाँ हैं। जहाँ पुल से आए हैं वहाँ दक्षिण की हनुमान जी हैं, पश्चिम में जाओ तो वहाँ पर जी अपने भैरव बाबा का स्थान है, उत्तर में जाओ तो धतुरिया बाबा का स्थान है, पूरब में जाओ तो वहाँ तीनाथ बाबा का स्थान। और चारों तरफ की उनकी बावड़ी थी पहले, अब जीर्ण शीर्ण हो गई, गिर गई हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मतलब वो तो हज़ारों साल पहले जो भक्तों के ऊपर कृपा किए थे, तो हम लोग खुद अनुभव करते हैं। और जो लाखों हज़ारों भक्त आते हैं उनसे संपर्क में रहते हैं, तो वो भी सुनाते कि हमारा ये काम हो गया, वो काम हो गया, इसलिए हम उन्हीं ने बुला लिया। कई तो परिवार ऐसे आते हैं कि अब जैसे पिछली साल एक जी अपना यहाँ मेला लगता है, ये गुना की आग में कौन सा है वो, करीला। तो वो पुणे के दिन आए थे, पूरा परिवार गाड़ी लेके, कहने लगे पंडित जी कि मैंने कि 12 बजे रात को जगाया कि फूलनाथ बाबा ने कि मैं परिवार के आना है तुमको। तो कि हमने उतनी रात में उठो, सब परिवार तैयारी करी, गाड़ी करी, और सवेरे में यहाँ 10 बजे आ गए थे। एक परिवार बरभान से आया, तो उन्हीं से जानकारी मिलती उनका क्या हुआ, वैसे तो अपनों को क्या जानकारी मिले। तो ये इतना प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है, तो इसके संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर या प्रशासन की तरफ से कोई प्रयास होते हैं? ये क्या है बताएं, प्रशासन ने तो जब से ये पहले थी व्यवस्था, अंग्रेजी समय में थी व्यवस्था, क्या ये जब अंग्रेजी शासन यहाँ हुआ है तो उन्होंने इस क्षेत्र को अपने अंडर में लेने की कोशिश की थी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो उस समय संत महात्मा ऋषि हमारे पूर्वज रहे हैं, उनने उनसे केस लड़ा, तो उनने इसको जो है अपने कब्जे से एक शर्त लिख के छोड़ दिया था, और इस क्षेत्र को माफ़ी सरकार के नाम से घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। तो हम लोग माफ़ी सरकार की फ़ायदा उठाते थे, यहाँ पूजा के लिए भी हर प्रकार से सुविधा का। लेकिन जब से ये भारत आज़ाद हुआ है, जब से फूलनाथ बाबा पराधीन हो गए, इस कांग्रेसी सरकार ने
अभी तक 70-75 साल से लेके अभी तक आप देख रहे हो कि यहाँ एक खम्मा गड़ा क्या लाइट का। आपको पीने को पानी भी अगर आप कहेंगे हमसे कि पंडित जी पानी पिलवा, तो हम हैंडपम्प जहाँ 1 किलोमीटर से भरा हुआ है घर से वो ला के पिलवाएंगे। आज ही हजारों 5-10 हज़ार दुकानदार रात्रि विश्राम करते, या तो मिट्टी का तेल डिब्बी लाते हैं या मोमबत्ती में अपनी रातें गुजारते हैं। ना यहाँ कोई आज तक सुरक्षा व्यवस्था दिखी है और ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, और न कौन मतलब जो मेन है रोशनी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी। आप खुद देख लीजिए चल के दुकानदार भाई खड़े हैं कि आज तक क्या इनको कुछ उपलब्ध हुई है? अभी तक तो लाइट की व्यवस्था नहीं हुई ने पानी की। मेरा नाम है श्री महेंद्र गिरी गोस्वामी, फूलनाथ बाबा मंदिर फुलेर। महेंद्र ने माँ क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको यहाँ पर? हम कि यहाँ सबसे मेन चीज़ है लाइट की दिक्कत है अब तक, और यहाँ पर पानी की दिक्कत है। ये हम और 3 पीढ़ी से देखते आ रहे हैं कि अब तक ये 2 चीज़ों की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। सुरक्षा यहाँ के विधायक हैं जो प्रदीप लारिया, ये 10 सालों से विधायक हैं, 3 सालों से इनकी सरकार है। अब हमने विधायक जी सब देखे हैं यहाँ भी, अब तक यहाँ की व्यवस्था पूरी कर ही नहीं पाए हैं। न तो रोड यहाँ की बन पाई है अब तक, न यहाँ की 2-3 व्यवस्थाएं जी अब तक कोनो कर नहीं पाया है, और हम जो शुरू से देख रहे हैं। आपने यहाँ के विधायक के लिए जानकारी लेकिन पंचायत से लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं सरपंच, उनने भी यहाँ पर कुछ नहीं कराया क्या? उनने कुछ नहीं कराया है अभी तक, और आगे चल के जो आ जाए तो वे करवा दें तो नहीं कह सकती हैं बस। भापेल का फुलेर मेला सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर भर रहा है, और भापेल और आसपास के क्षेत्र के बल्कि सागर के लोग भी फूलनाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और आसपास के लोग भी बड़ी संख्या पे, मैं समझता हूँ सागर ज़िले के जो सबसे बड़े मेले हैं उनमें से एक ये मेला है, और ये 19 तारीख से ये मेला प्रारंभ होगा और लगभग 4-5 दिन चलेगा। हम लोग भी लगभग 10-11 साल से यहाँ पर बरेली नृत्य का आयोजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जितने भी हमारे मौनिया हैं, बरेली हैं, वो दीपावली के बाद उनका नाचना गाना प्रारंभ होता है, बरेली नृत्य का प्रारंभ होता है, और उसके बाद यहाँ पर फूलनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमारे मौनिया, हमारे बरेली आते हैं। और इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर बरेली नृत्य का जो हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है यहाँ पर रखते हैं, और बड़ा आयोजन यहाँ पर होता है, और बुंदेलखंड की इस विधा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस फूलनाथ के मेला में, भापेल के फुलेर के मेला में आप सब लोग आएँ, और 20 तारीख को हम लोग बरेली नृत्य का आयोजन कर रहे हैं, उसमें भी आप सब लोग पधारें, ऐसा हमारा आग्रह है। विधायक जी, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ नहीं है, जैसे यहाँ पर लाइट की दिक्कत है जा रही, पानी की दिक्कत जा रही, आप यहाँ पर विधायक हैं और देखिए ऐसा है कि यहाँ पर मेला का आयोजन होता है और उस पर हम लोग पानी की व्यवस्था भी करते हैं, लाइट की भी व्यवस्था करते हैं। अभी विषय आया है कि और लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, पुलिस की व्यवस्था होना चाहिए, तो इस संबंध में अधिकारियों को अवगत कराएंगे कि यहाँ पर समुचित व्यवस्था हो। ग्रामीण इतने समय से परेशान हैं लाइटों के लिए, यहाँ पर लाइट नहीं है, मंदिर के लिए लाइट की व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण का कहना है ये नहीं है। हम लाइट की रोड की भी बोर कराएं तो उतना नहीं है। कुआ का भी हम लोगों ने जो अपना तालाब का भी जीर्णोद्धार कर रहे हैं, यहाँ के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। बहुत जल्दी इसका तालाब का भी काम होने वाला है। हालांकि बीच में हम